आज तो आई है नाइल की ये वाली बॉटल। वाह वाह ज़बरदस्त। क्या है ये? मैं नहीं खा रही, मेरा खाना पेट भरा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। ओहो, वेदर चेक करें कितना ज़बरदस्त हो रहा है, और बारिश भी हुई है शायद। लग रहा है कि नीचे पानी है। 9:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और बारिश भी हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और आज है बारिश वाला मौसम, हवा चल रही है, साथ में क्या कहते हैं, छाँव भी हो रही है, पर मेरी आँख का बुरा हाल हो गया है। मैं वैसे भी एलर्जिक हूँ, और मैं पहले लेंसेज बहुत ज़्यादा लगाती थी, जिसकी वजह से जो मेरी ये राइट वाली आँख है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ये सुबह सुबह का हाल था मेरी आँख का। अभी भी मुझे इस जगह पे और इस जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और अभी रेडनेस कम हो गई है क्योंकि मैंने रोज़ वाटर से स्प्रे किया था। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आई डॉक्टर को दिखाना पड़े, क्योंकि ये इतनी तकलीफ़ करती है। मैं जैसी सुबह उठती हूँ मेरे इचिंग और इरिटेशन शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ है आँख के अंदर। और फिर जब मैं क्या कहते हैं उसको रब करना स्टार्ट कर देती हूँ आँख को, तो मेरी आँख अजीब सी हो जाती है। मतलब जो ये वाइट पार्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें ये श्रिंक हो गया है, और इतनी ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो थंबनेल वाली पिक्चर सुबह की है, जब मैंने बहुत ज़्यादा आंखों को रब कर लिया था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा उलझन और तकलीफ़ हो रही थी। तो अभी कुछ बेहतर हुई है, पर अभी भी मुझे इतनी उलझन हो रही है। अब मैं जैसे ही इसको रब करना स्टार्ट करती हूँ ये शदीद रेड हो जाती है। अगर आप में से किसी को ऐसी कोई एलर्जी है या कुछ है तो मुझे बताइएगा, और इसका क्या हल होता है। और मैं सोचूं कि ईद के बाद मैं आई डॉक्टर के पास जाऊं। एक तो मैं थक गई हूं डॉक्टर के पास जा जा के, इंसान इतना ज़्यादा एक तो इरिटेट हो जाता है कि आप कितनी दवाइयां खाएंगे, कितने ड्रॉप्स डालेंगे, क्या करेंगे। तो खैर एनीवेज, आज के व्लॉग में कुछ ख़ास नहीं है, बस वही घर के रूटीन हैं, और आँख का ये हाल है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ में शायद मैं करूंगी अपना हेयर कट इस वाले व्लॉग में, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं सरप्राइज़ करूंगी ज़ोएब को, क्योंकि बाल मेरे हो गए हैं लंबे। पर मसला ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और लंबे बालों को गर्मी में टैकल करना एक सर दर्द होता है। और आप लोगों ने यूजली मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं बाल हमेशा ऊपर बांध के रखती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अब आहिल के बाद से तो मुझे मतलब पहले से ज़्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गई है, और शायद वेट भी पुट ऑन हुआ है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। पर गर्मी अब कराची में ऐसी पड़ती है कि पहले इतनी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती थी लोगों को, पर अब गर्मी इतनी शदीद है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसी व्लॉग में सरप्राइज़ करूँ, या फिर एक अलग से व्लॉग बनाऊँ, तो फिर देखते हैं। अगर इसी व्लॉग में किया तो किया, अदरवाइज़ नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर इंतज़ार करिएगा। बहुत अच्छी सी वीडियो मैं बनाऊँगी, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैंने नई फीडर निकाली है आहिल की, गिगल की। ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी, शायद याद होगा।
ये मेरी फ्रेंड ने जो है पूरा मुझे गिफ्ट करा था, पूरा बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो आज ये थी प्यारी, और ये ग्लास फीडर है। तो आज आहिल की मैंने एक और फीडर निकाली। तो नई फीडर निकालने का रीज़न ये था कि जो प्लास्टिक वाली BPA फ्री फीडर्स थी तो वो स्टरलाइज़ करते हुए जो है ना, उसका क्या हुआ, स्टरलाइज़ करते हुए वो ख़राब हो गई। और मैं वैसे भी अब चाह रही हूँ अवॉइड करूँ, तो जो ग्लास की फीडर्स होती हैं ना, और ये गीगल्स जो ये ब्रांड है, ये भी बहुत अच्छा है। साथ में ग्लास की फीडर मैं एक और पिछले दिनों लेकर आई थी, और वो थी कैमरा की। कैमरा एक तो रीज़नेबल कंपनी है, मेड इन ताइवान है, और वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये है कैमरा वाली। तो अब 2 ग्लास फीडर्स हो गई हैं आहिल के पास। तो मैं अब ज़्यादातर जो है ना, मैं घर में भी क्या करती हूँ कि प्लास्टिक की चीज़ें मैंने अपने घर में भी बहुत कम कर दी हैं। ज़्यादातर या तो स्टील या फिर ग्लास। मेरे घर में जो कटलरी है, कटलरी सम्राट जो प्लेट्स और ये सब चीज़ें हैं स्टील की, या फिर उसकी है सेरेमिक की है। तो वही यूज़ करें। प्लास्टिक को जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड करें, अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। तो अच्छा है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो रोज़ रोज़ समझ नहीं आता कि क्या बनाएं, क्या पकाएं। और अभी मुझे खाना बनाना है, और मैं सोचूं मैं क्या बनाऊं। कल मैं बिन हाशिम से ग्रॉसरी कर कर आई थी। तो कल रात में मैंने बनाया था चिकन आलू। खैर मुझे ज़ोएब ने बड़ी हेल्प करी थी। ज़ोएब ने सारी चीज़ें रख दी थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, आयल को संभालना होता है। ज़ोएब भी बहुत संभाल लेते हैं। कल ज़ोएब ने प्याज वगैरह सब काट के रख दी थी और बनाने जा रहे थे। फिर मैंने रोक दिया कि नहीं, मैं ख़ुद बना लूँगी, छोड़ दें, अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से मुराद के हम आपस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही करते हैं, और अगर खाना भी बनाता है तो कोई ऐसा सच वो नहीं है कि अच्छा लगने वाली बात, या वो आपका रिलेशनशिप ऐसे ही होना चाहिए। खैर, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चने की दाल बना लूँ, और चने की दाल सोच रही हूँ बनाती हूँ। तो रोज़ का नहीं समझ आता क्या करें। अक्सर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ व्हाट्सएप पे, तो हमारा यही डिस्कशन होता है कि यार आज क्या पकाएं, आज तुमने क्या बनाया है, आज मैं क्या बनाऊँ। तो फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। जब वो मेरे व्लॉग देखती है, और अगर मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो फिर वो बना लेती है, फिर मुझे बताती है कि तुम्हारा व्लॉग देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आज यही बना लेती हूँ। तो हम ख़वातीन का ये रोज़ का मसला होता है, समझ नहीं आता क्या बनाएं। काफ़ी टाइम से मैंने चाइनीज़ नहीं बनाया। कल मैं ज़ोएब से बात भी कर रही थी कि इतने दिन हो गए चाइनीज़ बनाया, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद ना एक लेज़ीनेस हो जाती है। जब आप टायर्ड हो जाते हैं, लेज़ीनेस हो जाती है। और आहिल का ये होता है कि जब वो सोता है तो उसके बाद जो काम होते हैं घर के, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो कर लूँ, क्योंकि जब वो जाग जाता है तो फिर उसको संभालना होता है। तो चलें अब चल के दाल बनाती हूँ। वो तो नहीं दिखाने वाली कि क्या कैसे बना रही हूँ। दाल तो सभी को आती है बनानी, वैसे सबके तरीके डिफरेंट होते हैं बनाने के। मेरी अम्मी दाल बहुत अच्छी बनाती हैं, मैं बस ठीक बना लेती हूँ। बाकी खाने मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, अपनी तारीफ़ क्या करूँ, पर मुझसे दालें बहुत अच्छी नहीं बनती। भाई साहब, मिस्टर बहुत देर हो गई, ये लास्ट देख के बंद करें। कितनी देर से देख रहे हो आप? हैं? मगन है बिल्कुल, हैंड फ्री लगा के। बड़े भाई साहब हो गए, बड़े साहब हो गए, मामा जैसे हो गए हैं। चलो ये लास्ट देखो, फिर शावर लेना है, फिर मामा जब तक खाना बनाएंगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो कल जब मैं बिन हाशिम गई थी, तो वहाँ से मुझे ये इतने प्यारे, ये देखें, इतने खूबसूरत, और ये सिर्फ 145 रुपीज़ का मुझे पैक मिला है। और इसके अंदर कोई 12 है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 हैं। और ये गिफ्ट में देने के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और वहाँ पे इतने सारे थे, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी, मतलब एक हल्की सी झलक दिखाई कि वहाँ पे काफ़ी सारे थे। और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स, और आप अपने ड्रेसेस के साथ मैच कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पहले क्रेज़ था ज्वेलरी का, और मैं शायद पहले भी शेयर कर चुकी हूँ,
पर अब मैं बच्चों की वजह से अब बाहिल हो गया तो ज़ाहिर है बालों में अटकते हैं, बच्चा हाथ मारता है, नाइल हटो सामने से, बच्चा हाथ मारता है तो ज़ाहिर है बाल वाल में अटक जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो मैं अब बड़े इयररिंग्स नहीं पहनती, तो मैं इस तरह के स्टड्स पहनती हूँ अब। तो ये पूरा पैक मैंने ले लिया, मेरी छुट्टी हो गई, वरना मुझे अच्छे स्टड्स कहीं से नहीं मिल रहे थे। पहले मैं लेकर आई थी 2 सिंगल पेयर, तो वो उसमें से एक ख़राब हो गया, उसमें ज़ंग आ गया, और दूसरा जो है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग भी कहते होंगे बस एक ही जो है चीज़ें घिसती रहती है नाइल। तो अब ये ले लिया है, तो अब इसमें से मैं सोची हूँ 2-3 अपनी अम्मी को दे दूँगी, वो भी छोटे छोटे पहनती हैं, और बाकी मैं रख लूँगी। तो ये देखें करीब से, ये देखें कितने सारे हैं इसके अंदर, और इतने प्यारे। ये फ्लावर वाले जो हैं इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, छोटे भी हैं और हर तरह के हैं। कैसा